लाखों रुपए खर्च करके कनाडा के कॉलेज से डिग्री लेने वाले 1500 जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्क परमिट देने से इनकार कर दिया गया है। कैनेडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार जिनकी वर्क परमिट रिजेक्ट हुई है, ऐसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंडियन हैं और वे काफ़ी समय से कनाडा में रह रहे हैं। हाल ही में इन स्टूडेंट्स ने कैलगरी में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किए थे। स्टूडेंट्स का आरोप है कि आईआरसीसी ने उनके साथ भेदभाव करते हुए वर्क परमिट देने से इनकार कर दिया है। ऐसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स पोर्टिज कॉलेज और कैलगरी में स्थित उसकी पार्टनर इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं। उनका दावा है कि 1.5-2 साल पहले ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के बावजूद पढ़ाई पूरी होते ही उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। इस कॉलेज से डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट करने वाली जसप्रीत नाम की एक इंडियन स्टूडेंट ने कैनेडियन मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने 2 साल का कोर्स पूरा करने के लिए 32,000 कैनेडियन डॉलर फीस चुकाई, पर उसके बावजूद भी उन्हें इस देश में वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अपने जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स की तरह जसप्रीत को भी ऐसा था कि वह पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्क परमिट हासिल करके कनाडा में काम कर सकेगी, लेकिन अब उसे कनाडा छोड़ना पड़े ऐसी स्थिति खड़ी हुई है। स्टूडेंट्स का कहना है कि आईआरसीसी की वेबसाइट पर 24 जून को एक स्पष्टीकरण रखा गया था, जिसके तहत उनकी वर्क परमिट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। पर आईआरसीसी का इस बारे में ऐसा कहना है कि नॉन क्रेडिट प्रोग्राम्स में ग्रेजुएशन करने वाले लोगों को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। हालांकि स्टूडेंट्स की दलील है कि जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की तब इस बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी थी। 15 मई 2024 से पहले अप्लाई करने वाले लोगों को भी इस नियम के बारे में अवगत नहीं कराया गया था। स्टूडेंट्स की मांग है कि अब जब सरकार ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है, तब उसके पहले जो लोग पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उन्हें इसमें छूट दी जाए। कैलगरी में स्थित एक लॉ फर्म फिलहाल ऐसे 200 जितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इस केस से जुड़े लॉयर्स की ऐसी दलील है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी कि उन्हें डिग्री लेने के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस प्रोग्राम में उन्होंने एडमिशन लिया है वह PGWP के लिए एलिजिबल नहीं है। लॉयर्स का कहना है कि इमिग्रेशन अथॉरिटी की गलती के कारण स्टूडेंट्स में उलझन पैदा हुई और अब उनका भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स की वर्क परमिट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है, उन्हीं की क्लास में पढ़ने वाले कुछ लोगों को वर्क परमिट मिल चुका है। ऐसे में किस तरह कुछ स्टूडेंट्स को वर्क परमिट दिया गया, उसे लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। वर्क परमिट मिल जाएगा ऐसी उम्मीद के साथ ज़्यादातर स्टूडेंट्स रेंटल एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। उन्हें अपना लोन भी चुकाना है और साथ ही कनाडा में रहने के खर्चे भी निकालने हैं। जिन्हें वर्क परमिट नहीं मिला है उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें कनाडा में रहने दिया जाएगा या फिर इंडिया वापस चले जाने के लिए कह दिया जाएगा। आईआरसीसी का इस बारे में ऐसा कहना है कि उसने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं किया है। तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का दावा है कि 2026 में ही पॉलिसी में अचानक फेरबदल किया गया। स्टूडेंट्स जहां पढ़े हैं वह कॉलेज इस बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि पढ़ाई चल रही थी तब उनसे कहा गया था कि अगर उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो वर्क परमिट मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। कनाडा में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स पहले भी इस प्रकार की कंट्रोवर्सी या फिर स्कैम के शिकार बन चुके हैं। 2 साल पहले ही फेक एडमिशन लेटर पर कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा दिलवाने के एक बहुत ही बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद हज़ारों स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने की कार्यवाही शुरू की गई थी और इनमें कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जिन्होंने पीआर के लिए अप्लाई किया, तब जाकर उन्हें कनाडा छोड़ने के लिए नोटिस थमाया गया था। इस मामले में पंजाब के एक एजेंट की कनाडा में गिरफ्तारी भी हुई थी। 2024 से ही कनाडा ने पीआर के नियमों में फेरबदल करना शुरू किया था, जिसकी वजह से वहां पढ़ने वाले हज़ारों स्टूडेंट्स वर्क परमिट पूरा होने के बाद इंडिया वापस चले जाने के लिए मजबूर हुए थे और ऐसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के वर्क परमिट रिन्यू भी नहीं किए गए थे। एक समय था जब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कनाडा हॉट फेवरेट देश था, क्योंकि वहाँ पीआर आसानी से मिल जाते थे। लेकिन कनाडा ने धीरे धीरे वीज़ा देना कम करने के साथ साथ नियम सख्त बनाते हुए अब वहाँ पढ़ने जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या में काफ़ी कमी आई है।